डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 5th में एसएसटी। सो ओपन योर बुक। तो इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 मैप स्टडी। ठीक है, मैप के बारे में पढ़ेंगे, मैप का अध्ययन करेंगे हम लोग। मैप मतलब आप लोग सभी लोग जानते हैं मानचित्र या नक्शा। ठीक है, जो मैंने फर्स्ट यूनिट में आपके जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया था, जैसे ये ब्राज़ील वगैरह लिखवाया था, किसके थ्रू लिखवाया था? मैप के थ्रू ही तो करवाया था मैंने, नक्शे के थ्रू। नक्शे में दिखाया था ना आपको कि कहाँ पर ही ये करके, तो मैंने ये करवाया था आप लोगों को, तो ये मैप के थ्रू ही करवाया था, है ना। तो हम आज पढ़ेंगे मैप के बारे में। ठीक है, मैप स्टडी। मैप को हिंदी में बोला जाता है नक्शा या फिर मानचित्र। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास आज की। अ मैप है साइंस एंड सिंबल्स टू इंटरप्रेट particular object like industries, buildings, etc. or provide information about capitals, bridges and rivers. ओके, तो इसमें दिया गया है जैसे पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट रहते हैं, जो विशेष ऑब्जेक्ट रहते हैं, जैसे इंडस्ट्रीज और बिल्डिंग्स वगैरह, इनके अलग साइंस और सिंबल्स रहते हैं। ठीक है, मतलब साइन और सिंबल के थ्रू इनको दर्शाया जाता है, इनको बताया जाता है किसमें? मैप में। ठीक है, और हमें जो कैपिटल्स के बारे में, ब्रिजेस के बारे में और रिवर्स के बारे में हमें जानकारी प्रोवाइड करते हैं, इंफॉर्मेशन हमको देते हैं। ठीक है, हेयर आर गिवन सम कॉमन कन्वेंशनल सिंबल्स। यहाँ पर कुछ कॉमन कन्वेंशनल सिंबल्स दिए हुए हैं, मतलब परंपरागत जो पुराने सिंबल्स या साइंस जो यहाँ पर दिए हुए हैं, ये बताया गया है यहाँ पर कि यहाँ पर कुछ सिंबल्स दिए हुए हैं, प्रतीक या फिर चिन्ह दिए हुए हैं यहाँ पे। तो कैन यू मैच देम विद देयर नेम्स, कि आप मैच कर सकते हैं उनके नेम के साथ। तो यहाँ पर सिंबल्स साइन दिए हुए हैं और यहाँ पर उनके नेम दिए हैं, तो हमें मैच करना है। इजी है, कुछ नहीं है इसमें। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं स्टेट बाउंड्री। तो ये है स्टेट बाउंड्री। ओके, मतलब राज्य की जो बाउंड्री रहती है, स्टेट मतलब राज्य होता है और बाउंड्री मतलब आप लोगों को पता है सीमा। तो ये सेकंड, इसको इससे मैच कर लीजिए। इंटरनेशनल बाउंड्री, ये है इंटरनेशनल बाउंड्री। ओके, तो ये मैच कर लिया हम लोगों ने। नेक्स्ट ये है मेटल रोड, मतलब पक्की रोड। फॉरेस्ट, ये है जो ट्री दिखाई दे रहा है, ये फॉरेस्ट का साइन है, सिंबल है। ब्रिजेस, तो ब्रिजेस ये है, देख सकते हैं आप लोग। कैपिटल सिटी, इसको इससे शो करते हैं। ठीक है, चर्च, तो आप ये देख सकते हैं चर्च, ये है टेम्पल। पुलिस स्टेशन, तो ये पुलिस का पी और स्टेशन का एस, मतलब PS, पुलिस स्टेशन। पोस्ट ऑफिस, पोस्ट का पी और ऑफिस का O, तो पोस्ट ऑफिस। तो इजी था, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था। तो आज हम इसकी मीनिंग समझते हैं। बुक तो हमने रीड कर लिया था। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। यू हैव स्टडीज द यूज ऑफ अ ग्लोब। ग्लोब का यूज़ हम लोग क्या करते हैं? ग्लोब का उपयोग का अध्ययन हमने किया है। ठीक है, कि ग्लोब के क्या उपयोग हैं, इसका हमने अध्ययन कर लिया है, इसके बारे में हमने पढ़ लिया है। विच इज़ मैन मेड मॉडल ऑफ द अर्थ, ये क्या है? अर्थ का एक मानव निर्मित मॉडल है या नमूना है। कौन? ग्लोब। ठीक है, इसके बारे में हमने पढ़ चुका था, जो फर्स्ट यूनिट थी उसके बारे में हमने पढ़ा था ना, कि ग्लोब की जो भी इम्पोर्टेंस थी उसके बारे में हमने पढ़ा था। एक्सेप्ट द ग्लोब, ग्लोब को छोड़कर, मैप इज ऑल्सो एन इसेंशियल कंपोनेंट टू स्टडी द अर्थ एंड इट्स स्ट्रक्चर। अर्थ और उसके स्ट्रक्चर्स, मतलब उसकी संरचना में मैप क्या है? आवश्यक कंपोनेंट है, आवश्यक घटक है। कौन? मैप के बारे में यहाँ पर बताया गया है, कितने इम्पोर्टेंस है उसकी। ठीक है, अर्थ और उसकी संरचना में या स्ट्रक्चर्स में। द ग्लोब इज़ अ बिग कंपोनेंट, ग्लोब क्या है? बहुत ही बड़ा कंपोनेंट है, बहुत ही बड़ा घटक है। विच कैन नॉट बी कैरिड इजिली टू एनी अदर प्लेसेस एंड वी कैन नॉट सी होल अर्थ ऑन द ग्लोब एट टाइम। ठीक है, इसमें बताया गया है कि ग्लोब क्या है? बहुत ही बड़ा कंपोनेंट है, इसे हम कहीं भी इजीली नहीं ले जा सकते, अदर प्लेस में हम इजीली इसको नहीं ले जा सकते। ठीक है, क्योंकि ये बिग कंपोनेंट है। कौन? ग्लोब। कैन नॉट सी द होल अर्थ ऑन द ग्लोब एट टाइम, हम एक ही टाइम में ग्लोब पर पूरे अर्थ को नहीं देख सकते, हमारी पूरी पृथ्वी को हम नहीं देख सकते एक ही टाइम में। द मैप इज़ मोर यूजफुल देन द ग्लोब, ये जो मैप दिया हुआ है ग्लोब से अधिक उपयोगी है। ठीक है, मैप जो है ग्लोब से अधिक उपयोगी है हमारे लिए। इट कैन बी कैरिड एनीवेयर बाय फोल्डिंग एंड कीपिंग इन आवर सूटकेस, हम इसे क्या कर सकते हैं? मैप को फोल्ड करके किसी भी प्लेस में हम लोग इजीली इसको सूटकेस में रख के ले जा सकते हैं, ये यहाँ पर बताया गया है। जबकि ग्लोब को हम इजीली कहीं भी नहीं ले जा सकते हैं, पर जो मैप रहता है, जो नक्शा रहता है, जो मानचित्र रहता है, उसको हम इजीली भी कहीं भी फोल्ड करके और मोड़कर कहीं भी रख सकते हैं और ले जा सकते हैं इजीली।
तो मैप के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अ मैप इज़ अ स्केच ऑफ द अर्थ ऑन अ फ्लैट सरफेस, ठीक है। एक मैप को क्या किया जा सकता है, फ्लैट सरफेस में, मतलब जो फ्लैट सतह रहती है उस पे अर्थ उसका जो सरफेस रहता है, सॉरी, तो इसमें बताया गया है कि जो फ्लैट सरफेस मतलब जो फ्लैट सतह है उस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, अर्थ का स्केच हम लोग, अर्थ का नक्शा हम लोग बना सकते हैं। जैसे पेपर, कार्डबोर्ड और वुड, ठीक है। पेपर मतलब आपको पता है, कार्डबोर्ड मतलब जो मोटा कागज रहता है उसमें, और वुड मतलब होता है लकड़ी आदि में हम लोग बना सकते हैं। इट कैन बी फोल्डेड, रोल्ड एंड इवन पुट इन अ बुक, इसे हम क्या कर सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं, रोल्ड कर सकते हैं, और इसे यहाँ तक कि हम लोग इसे बुक में भी रख सकते हैं। किसको, मैप को। मैप्स कैन बी ड्रॉन टू शो द होल वर्ल्ड और इवन अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ इट, हम लोग मैप में क्या कर सकते हैं, उसका छोटा सा हिस्सा, स्मॉल पार्ट, या फिर पूरे वर्ल्ड को भी हम इसमें, पूरे वर्ल्ड को भी हम लोग इसमें दर्शाया जा सकता है, इसमें, ठीक है, इसमें शो किया जा सकता है, किसमें, मैप में कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, किया जा सकता है। मैप में बी टू कंटिनेंट्स, कंट्रीज, सिटीज और इवन ऑफ अ नेबरहुड, इसमें बताया गया है कि मैप में हम लोग क्या क्या दर्शाया जा सकता है। मैप में कंटिनेंट्स हो सकते हैं, कंट्रीज, सिटीज, कंट्रीज आप लोगों को पता है देश है ना, सिटीज, और जो हमारे पड़ोसी हैं उनको भी इसमें बताया जा सकता है, इसमें दर्शाया जा सकता है मैप्स में, ठीक है, होते हैं। ये बताया गया है कि मैप में कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज, सिटीज़ आदि, और हमारे यहाँ तक कि हमारे पड़ोसी भी इसमें होते हैं, जो भी पड़ोसी राज्य होते हैं। यू कैन ऑल्सो मेक अ मैप ऑफ योर हाउस एंड शो ऑल द डिटेल्स ऑफ इट, हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे हाउस का भी, हमारे घर का भी हम लोग नक्शा बना सकते हैं और उसकी पूरी डिटेल इसमें लिख सकते हैं। ये बताया गया है कि मैप में क्या क्या हो सकता है, ठीक है। अब देख लेते हैं हम लोग आगे। लिमिटेशंस ऑफ अ ग्लोब, ग्लोब की सीमाएं के बारे में बताया गया है। ग्लोब और मैप में आप कंफ्यूज नहीं होंगे, मैप अलग बताया गया है कि मैप कितना यूज़फुल है और ग्लोब कितना यूज़फुल, ठीक है, अलग अलग चीज़ें बताई गई दोनों के बारे में, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो। अब यहाँ पर ग्लोब के बारे में पढ़ रहे हैं, अभी हमने इसमें मैप में बताया कि मैप में कैसे हम लोग इसमें क्या क्या दर्शाया जाता है, और उस मैप किसी घर, अपने घर का भी हम लोग बना सकते हैं और उसमें पूरी डिटेल फिल कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं, ठीक है। लिमिटेशंस ऑफ अ ग्लोब, ग्लोब की सीमाएं क्या क्या हैं देख लेते हैं। अ ग्लोब ऑक्यूपाइज अ लॉट ऑफ स्पेस, एक ग्लोब क्या करता है, बहुत सारी स्पेस लेता है, बहुत सारी जगह को घेरता है, कौन, ग्लोब। इट इज़ नॉट ईजी टू कैरी ग्लोब फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, हम लोग क्या, एक ग्लोब को एक प्लेस से दूसरे प्लेस में क्या कर सकते हैं, इजीली नहीं ले जा सकते हैं, हम लोग आसानी से नहीं ले जा सकते एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, किसको, ग्लोब को। इट कैन नॉट शो इन्फॉर्मेशन इन डिटेल में, हम इसमें क्या नहीं कर सकते, कोई भी इंफॉर्मेशन का विवरण हम लोग, या फिर किसी भी इंफॉर्मेशन या किसी जानकारी को ज़्यादा डिटेल में इसमें नहीं दे सकते या नहीं दर्शा सकते, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस लिमिटेशंस, ठीक है, क्योंकि इसकी जो लिमिटेशंस हैं इसके कारण हम लोग इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। अ मैप इज़ ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस, एक मैप को क्या किया जा सकता है, फ्लैट सरफेस में, फ्लैट सतह में क्या कर सकते हैं हम लोग, खींच सकते हैं, बना सकते हैं। अ मैप कैन ओवरकम ऑल दिस शॉर्टकमिंग, ठीक है, एक मैप रहता है, इसकी जितनी भी कमियां रहती हैं, ग्लोब की जितनी भी, जो इनमें बताया गया है कि इसमें क्या क्या नहीं हो सकता है, पर ये मैप जो है इन सभी कमियों को दूर कर सकता है, ठीक है, जो भी इसमें कमी बताई गई ग्लोब में, तो एक मैप जो है ये इनकी सभी कमियों को दूर कर सकता है। इन कंपेरिजन टू अ ग्लोब, ग्लोब की तुलना में मैप्स गिव मोर स्पेसिफिक एंड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, मैप हमें क्या करता है, एक विशिष्ट और उसका जो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है, जो डिटेल जानकारी है हमें देता है, कौन, मैप, किसकी तुलना में, ग्लोब की तुलना में, मतलब मैप ज़्यादा अच्छा है, ये बताना चाह रहे हैं यहाँ पे। मैप शो लोकेशंस एंड फीचर्स लाइक, ठीक है, मैप में क्या क्या शो कर सकते हैं, लोकेशंस एंड फीचर्स, लोकेशन और इसकी विशेषताएं, जैसे टाइप ऑफ लैंड, टाइप ऑफ लैंड मतलब भूमि के प्रकार, नेचुरल रिसोर्स मतलब प्राकृतिक संसाधन, एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल रिसोर्स कृषि और औद्योगिक संसाधन, क्लाइमेट जलवायु, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जनसंख्या वितरण, प्लेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट जो पर्यटकों के जो स्थान रहते हैं, इंटरेस्टिंग प्लेस रहते हैं वो, रोडवे एंड रेलवे रूट्स जो
जो रोडवेज रहते हैं, जो सड़क मार्ग रहते हैं, और जो रेलवे लाइंस रहती हैं, जो रेलवे मार्ग रहते हैं आदि, हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें शो कर सकते हैं उनकी लोकेशन और उनकी विशेषताओं को। किसमें? मैप में। क्या क्या शो कर सकते हैं यहाँ पर हमने बताया। ओके, आगे देखते हैं। वी कैन इवन इनलार्ज द फीचर्स ऑफ अ स्मॉल एरिया एंड शो देम क्लियरली ऑन अ मैप। हम लोग क्या कर सकते हैं, एक छोटे से एरिया या छोटे से क्षेत्र की जो विशेषताएं उसको बढ़ा सकते हैं और उसमें हम क्लियरली शो कर सकते हैं। ओके, किसमें? मैप में। अ बुक विच कंटेन्स मैप इज कॉल्ड इन एटलस। एक बुक में बहुत सारे मैप्स होते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? एटलस। मतलब मैप्स की एक बुक होती है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? एटलस बोलते हैं। मैं आपको दिखा भी दूंगी, ठीक है, कि एटलस क्या होता है नेक्स्ट क्लास में। आगे देखते हैं काइंड्स ऑफ मैप्स। मैप्स के प्रकार भी होते हैं। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैप्स, ठीक है, विभिन्न प्रकार के मैप्स होते हैं। सम ऑफ देम आर एज फॉलोज, ठीक है, यहाँ पर कुछ दिए हुए हैं नीचे। पॉलिटिकल मैप्स मतलब राजनैतिक, फिजिकल मैप्स मतलब भौतिक नक्शा या फिर भौतिक मानचित्र, थीमेटिक मैप्स, टोपोग्राफिकल मैप्स, कैडेस्ट्रल मैप्स, ठीक है, भौतिक। थीमेटिक मैप्स मतलब होता है विषयगत नक्शा, ठीक है, थीमेटिक मैप्स मतलब होता है विषयगत नक्शा। टोपोग्राफिकल मतलब होता है स्थलाकृतिक नक्शा। कैडेस्ट्रल मैप्स मतलब भू का संबंधी, ठीक है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? तो आप लोग ये थोड़ा सा लर्न करेंगे काइंड्स ऑफ मैप्स के प्रकार। यहाँ पर ओनली 5 दिए हुए हैं, तो आप इन्हीं को लर्न करेंगे कि कौन कौन से होते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग पॉलिटिकल मैप्स, फिजिकल, थीमेटिक, टोपोग्राफिकल, कैडेस्ट्रल। ओके, डू यू नो, क्या आप जानते हैं? द बुक ऑफ मैप्स इज कॉल्ड एन एटलस। जो मैप्स की एक बुक रहती है उसे क्या बोला जाता है? एटलस बोला जाता है। इट कंटेन्स डिफरेंट टाइप ऑफ मैप्स। इसमें विभिन्न प्रकार के कंटेंट होते हैं, ठीक है। इट ऑल्सो हेल्प्स टू लोकेट डिफरेंट प्लेस इन टर्म्स ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। इसमें बताया गया है कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के संदर्भ में हम लोग क्या कर सकते हैं, इनकी हेल्प से हम लोग विभिन्न प्लेस का पता लगा सकते हैं। ये हम विभिन्न प्लेस का पता लगाने में हमारी हेल्प करते हैं मैप्स। ओके, यहाँ पर दिया हुआ है गेरार्डस मार्केटर वाज द फर्स्ट मैन ऑफ पब्लिश एन एटलस। गेरार्डस जो मार्केटर थे, गेरार्डस मार्केटर जो थे फर्स्ट मैन थे, पहले व्यक्ति जिन्होंने एटलस को पब्लिश किया था, ठीक है, एटलस को उन्होंने पब्लिश किया था। ये कौन? गेरार्डस मार्केटर, ठीक है, इनका नाम याद रखेंगे। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने एटलस को पब्लिश किया था। एटलस मतलब हम लोग को पता है जिसमें बहुत सारे मैप की एक बुक होती है। द बुक ऑफ मैप्स इज कॉल्ड एन एटलस। मैप की एक बुक होती है उसे बोला जाता है एटलस, ठीक है। जैसे हमारी ये बुक है ना SST की, इसमें बहुत सारे मैप इसी टाइप की एक बुक होती है जिसमें बहुत सारे मैप बने रहते हैं वर्ल्ड के, किसी भी चीज़ के हो सकते हैं, ठीक है, वो होती है एटलस। मैं आपको दिखाऊंगी। ओके, अब इसमें फर्स्ट दिया हुआ है पॉलिटिकल मैप्स, सेकंड फिजिकल, थीमेटिक। तो आगे हम लोग इसको कल देखेंगे, ठीक है, तो हम लोग यहाँ से कल पढ़ेंगे। ओके, तो बस आपका यही होमवर्क है कि मैंने जो बताया है इसको आप मैच कर लेंगे और इसको आप लोग अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं। तो आप लोग थोड़ा सा ये लर्न कर लेंगे काइंड्स ऑफ मैप्स। तो आप अपना होमवर्क करेंगे, इसको अच्छे से समझेंगे और ये थोड़ा सा लर्न कर लेंगे काइंड्स ऑफ मैप्स। इसके जो 5 टाइप दिए हुए हैं यहाँ पे, तो इनके नेम लर्न कर लेंगे आप लोग। बस यही आपका होमवर्क है, तो आप अपना होमवर्क करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।